तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनबाओ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यूरान आइलैंड पर कब्जा करना चाहता था, मगर जियांग खान ने वहां आकर उसके साथियों को निपटाना शुरू कर दिया। पहले तो जिनबाओ को लगा था कि वो बड़ी आसानी के साथ जियांग खान को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप करके मार देगा, मगर जियांग खान ने अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ वो जिनबाओ की स्पिरिट कैनन बॉल को उसी पर एक्सप्लोड करवा देता है, जिसके चलते जिनबाओ की मौत हो गई। जब ये खबर जिनबाओ की वाइफ को मिली तब वो गुस्से में बौखला चुकी थी। उसने फैसला लिया कि वो जियांग खान को बड़ी ही भयानक मौत देगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर सेक्ट लीडर फीशियान को डेथ गॉड माउंटेन के अटैक के बारे में खबर मिली थी। वो कहने लगे कि ये डेथ गॉड माउंटेन के लोग तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। अच्छा हुआ कि जियांग खान ने उस जिनबाओ का काम तमाम कर दिया, जिस पर बाइलियो बताने लगा कि जिनबाओ डेथ गॉड माउंटेन की 5वीं लेडी का हस्बैंड था और अब तो उसकी मौत से वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई होगी। मुझे नहीं लगता कि डेथ गॉड माउंटेन इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगा। वो जरूर से जिनबाओ की मौत का बदला लेना चाहेगा। मगर हॉल मास्टर फीशियान तो काफी ज्यादा बिंदास थी। वो कहती है कि अगर उन लोगों ने हम पर अटैक किया तो हम भी फाइट बैक करेंगे। हमें उस डेथ गॉड माउंटेन के लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना ही भूल गई। दरअसल ठीक 100 सालों के बाद हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक डीमन स्लेइंग वॉर में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब इस डीमन स्लेइंग वॉर के बारे में लांग और जियान को तो कोई आइडिया नहीं थी। उतने में बाइलियो फीशियान से कहने लगा कि डीमन स्लेइंग वॉर तो हमेशा से अज़ुर पैलेस और मून पवेलियन कंट्रोल करता आ रहा। 100 सालों पहले इन्हीं 2 पवेलियंस ने मिलकर हमें इस कॉन्टेस्ट से निकाल बाहर किया था और इस बार उन्होंने खुद होकर ही हमें इस कॉन्टेस्ट में इनवाइट किया। जरूर से इसके पीछे उनकी कोई चाल होगी। जिस पर फीशियान कहती कि मुझे उनकी चालबाजी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वेल, इस डीमन स्लेइंग वॉर में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी, तो ये मौका हमारे हाथ से बिल्कुल भी फिसलना नहीं चाहिए। तुम तो अच्छे से जानते होंगे कि डिवाइन डीमन बैटलफील्ड ट्रेजर से भरी हुई है। अगर वहाँ से तुम्हें कुछ काम की चीजें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। उन ट्रेजर्स की मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। अगर गलती से तुमने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया तो हमारी पवेलियन की शान में 4 चांद लग जाएंगे, और अगर तुम हार भी गए तो इसे एक एक्सपीरियंस समझकर भूल जाना। जिसके बाद वो जियान और लांग के पास पहुँच गई। वो कह रही थी कि मैंने बस जियांग खान को अपना डिसाइपल बनाया था, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक हमारे हॉल को ज्वाइन नहीं किया। तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे अपनी मास्टर बना सकते हो। जो सुनते साथ ही लांग ने तो तुरंत ही फीशियान को मस्का मारना शुरू कर दिया। वो कह रहा था, मास्टर क्या आप सच बोल रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको जरूर से अपनी मास्टर बनाऊंगा। तो फीशियान ने उसके सिर पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए बता दिया कि हाँ, आज के बाद तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो। तो अब जियान और लांग तुरंत ही अपनी नई मास्टर को ग्रीट करने लगे। सो फीशियान अपने डिसाइपल्स को बताने लगी कि डीमन स्लेइंग वॉर बस एक ही महीने में शुरू हो जाएगी, तो तुम सभी को इस जंग के लिए अभी से कल्टीवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। मैं खुद लगभग 1 महीने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन करने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो इसके लिए उनके डिसाइपल भी राजी हो गए। अब फीशियान वहाँ से जाने वाली थी कि तभी जियांग खान उनसे कहने लगा कि हॉल मास्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो सुनते साथ ही फीशियान जियांग खान से कहने लगी कि बताए मार्शल अंकल, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब मार्शल अंकल ये लफ्ज सुनते ही लांग की तो होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फीशियान जियांग खान को मार्शल अंकल क्यों बुला रही। वहीं पर जियांग खान फीशियान से कह रहा था कि हॉल मास्टर प्लीज मुझे जियांग खान बुलाए। मार्शल अंकल सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस पर फीशियान कहती है कि यहाँ पर बात तो बस रिस्पेक्ट की है, वैसे भी तुम अब मेरे ग्रैंड मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हो, जिसके चलते रिश्ते में तुम सीधे मेरे मार्शल अंकल बन गए। यहाँ पर लांग को एक और बड़ा झटका मिल गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियांग खान फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के पैट्रियार्क का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। वो कह रहा था, मेरे भाई पता नहीं तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसे घुमाते ही सभी लोग तुम्हारे फैन बन जाते। वहीं पर जियांग खान लांग की तारीफों को इग्नोर करते हुए सीधे फीशियान से कहने लगा कि प्लीज आप मुझ पर एक फेवर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक खबर फैला दो कि एंशिएंट बीस्ट गोल्डन केओस स्टार सी में अपीयर हो गई। फीशियान तो इस बात को सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। अगर उसने ऐसा किया तो जियांग खान के कई सारे दुश्मन यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। तो जियांग खान उसे बताने लगा कि केओस स्टार सी में ढेर सारे जीनियस हैं और उन सबको ऐसा लगता है कि हेवनली बीस्ट गोल्डन क्लाउड ड्रीम पवेलियन में है, तो पॉसिबल है कि वो लोग क्लाउड ड्रीम पवेलियन के हॉल मास्टर लिन पर हमला कर दे। तो इतने सारे एनिमीज के अटैक को क्लाउड ड्रीम पवेलियन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हम ये अफवाह फैला देंगे कि कोल्ड्रन तो केओस स्टार सी में है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इलाका काफी ज्यादा वास्ट होगा। तो यहाँ पर कोल्ड्रन को ढूंढना यानी कि भूसी में सुई की तलाश करना। जो सुनकर फीशियान कहने लगी कि इस रूमर के फैलाने की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा होगा।
आज ना कल लोगों को पता चल जाएगा कि वो कॉल्ड्रन तुम्हारे पास है। तो बताओ क्या तुम ये इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? जिस पर जियांग खान कह रहा था कि मैं मेरी वजह से किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता, फिर अगर चाहे दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे ही टारगेट क्यों न बनना पड़ जाए, इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो इस तरह से जियांग खान का पक्का इरादा देखकर फीशियान भी इसके लिए अग्री हो गई। वो कहने लगी कि इस खबर को स्प्रेड करने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर सौंप दो और तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। जो सुनते साथ ही जियांग खान तुरंत ही हॉल मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियांग खान एक सीक्रेट लोकेशन पर कल्टीवेशन करने में बिजी है और उसी वक्त मास्टर ओमिंग उसके पास आ गए और जियांग खान को एक कंटेनर देते हुए कहने लगे कि इसके अंदर 5 एलिमेंट ची गैदरिंग पिल है। मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट से इसे रिफाइन कर लो। तो जियांग खान ने उस कंटेनर से उन 5 पिल्स को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए इन 5 पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर चुका था। बस थोड़ी देर में वो पिल्स पूरी तरह से टेम्पर होने के बाद अपने आप ब्लास्ट होने लगी और उनमें से 5 एलिमेंट अवेकन हो चुके थे। वहीं पर ग्रैंड मास्टर ओमिंग तो जियांग खान की स्पीड को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि तुमने तो इन पिल्स को बड़ी ही तेजी के साथ रिफाइन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कियास पिल को रिफाइन करो। सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स की एनर्जी ही एक कियास पिल को बना सकती है। तो जियांग खान ने तुरंत ही उन 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो गए और थोड़ी देर में वहाँ पर एक कियास पिल फॉर्म हो चुकी थी, जिसकी सारी पावर रिफाइन होने के बाद जियांग खान की बॉडी में समा चुकी। इस कियास पावर के जियांग खान की बॉडी में एंटर करते साथ ही वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन रॉयल अपीयर हो गई। ग्रैंड मास्टर ओमिंग उसे बता रहे थे कि तुमने कियास स्पिरिट व्हील को कंप्लीट कर दिया। इस कियास स्पिरिट व्हील के अपीयर होने का ये मतलब है कि तुमने अपनी बॉडी में कियास बॉडी की फाउंडेशन को एस्टेब्लिश कर दिया। बस इस सॉलिड फाउंडेशन के साथ ही तुम रीइंकार्नेशन रॉयल के किसी भी एक्सपर्ट को आसानी से हरा दोगे। यानी कि तुम्हारी पावर अब पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यही कमाल है कियास स्पिरिट व्हील का। यहाँ पर जियांग खान भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि उसने अपनी बॉडी में कियास बॉडी को एस्टेब्लिश कर दिया। वहीं पर मास्टर ओमिंग उसे बताने लगे कि जब फ्यूचर में तुम हेवनली ह्यूमन रॉयल में ब्रेक थ्रू करोगे तभी जाकर तुम्हें इस कियास बॉडी का असली मकसद नजर आएगा। चलो जल्दी से तुम्हारी ब्लेड को बाहर निकालो। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने तुरंत ही अपनी ब्लेड को समन कर लिया। यहाँ पर मास्टर उसे बताने लगे कि तुम्हारी सोल ब्लड का बस एक ही कतरा लेकर मैं इस पर लगे हुए ब्रह्मा हेवन प्यूरिफिकेशन सील को हटा सकता हूँ। और फिर उन्होंने जियांग खान की सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस प्यूरिफिकेशन सील को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर डिवाइन पावर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, जिसमें से 2 ब्लेड फोर्ज होकर बाहर आ गई। यहाँ पर मास्टर ओमिंग जियांग खान को बता रहे थे कि तुम्हारी ये ब्लेड अब ब्रह्मा हेवन सोर्ड से बनी हुई है। ये तुम्हारी पावर्स के साथ ही खुद को मैच करने की कोशिश करेगी। यानी कि जब तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगे तब इनकी धार भी काफी तेज होगी और अगर तुम गलती से भी कमजोर बन गई तो इनकी धार भी तुम्हारे साथ कमजोर पड़ जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारी प्रोग्रेस पर इस ब्लेड का परफॉर्मेंस डिपेंड रहेगा। तो इस तरह से जियांग खान को बहुत ही पावरफुल ब्रह्मा सोर्ड से बनी हुई ब्लेड्स हासिल हो गई। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें यूरान माउंटेन का नजारा दिखाया गया। यहाँ पर डेथ गॉड माउंटेन का 10th मास्टर चार्म पैलेस की बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उससे कहने लगा कि तुम्हारा चार्म पैलेस तो बड़ी ही बेकार जगह है, वहाँ रहते हुए तुम्हें काफी अकेलापन महसूस होता होगा, लेकिन मैं बड़ी आसानी के साथ तुम्हारा ये अकेलापन दूर कर सकता हूँ। जिस पर वो बंदी शर्माते हुए कहने लगी कि 10th मास्टर मैं तो यहाँ पर एक मिशन को पूरा करने आई हूँ, मुझे गोल्डन फिनिक्स की तलाश में यहाँ भेजा गया। तो 10th मास्टर कहने लगा कि उस गोल्डन फिनिक्स को गोली मारो, वो तो मेरी जैसा तुम्हारा अकेलापन दूर नहीं कर सकता ना। जो सुनते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा ब्लश करने लगी। सब उसी इलाके में हम जियांग खान को देख पाते हैं, जो कि अपनी ब्रह्मा ब्लेड की ताकत को आजमा रहा था। उसने अपने एक ही स्ट्राइक में वहाँ मौजूद कितने ही सारे सूखे पेड़ों में आग लगा दी। वेल उसके इस हमले की वजह से 10th मास्टर का काम भी डिस्टर्ब हो गया और गुस्से में कहने लगा कि बताओ इतनी हिम्मत किसमें है जो मेरे मजे को बर्बाद कर दे। यहाँ पर वो बंदी बता रही थी कि ये ब्लेड तो कोई डिवाइन वेपन मालूम होता, मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आ गया। तो मास्टर उसे दोबारा से अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगा कि अगर ये डिवाइन वेपन तुम्हें पसंद आया है तो मैं जरूर से इसे हासिल करूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा खुश हो गई। वेल इसका नाम यूलान था। वो कहती है 10th मास्टर आप एक ग्रेट फिगर हो, मेरे ख्याल से डिवाइन वेपन आपके पास ही ज्यादा शोभा देगा। आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि इस ब्लेड का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनते साथ ही वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि तुम्हारी यही प्यारी बातें तो मुझे पसंद आती। वहीं पर जियांग खान की ब्रह्मा ब्लेड तुरंत ही उसके पास वापस आ गई और उतने में वो 10th मास्टर उससे कहता है कि लड़के चल जल्दी
से अपनी सोड मेरे हवाले कर दे। अगर तूने मेरी बात मानी तो मैं तुझे एक आसान सी मौत दूंगा। वहीं पर टियान्यू जियांग हान से कहने लगी कि इस बंदे के आउटफिट से ही पता चल रहा कि ये डेथ गॉड माउंटेन का कोई मास्टर होगा। वहीं पर जियांग हान भी समझ चुका था कि ये बंदा रीइंकार्नेशन रेल्म की 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है। साथ ही युलान भी जियांग हान को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये बंदा तो अज़ुर पैलेस की स्टोरी बुक में दी गई ड्राइंग से पूरी तरह से मेल खा रहा। शायद ये वही पर्सन है जिसने अज़ुर पैलेस को विजिट किया था। इधर वो 10th मास्टर जियांग हान से कहने लगा कि चलो जल्दी से अपनी सोड मेरे हवाले कर दो। तो जियांग हान कह रहा था कि मेरी सोड को हासिल करने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। इनफैक्ट मैं तुम्हें 3 ब्रीदिंग का वक्त देता हूँ, 3 सांस लेने तक यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनते साथ ही वो 10th मास्टर उस पर भड़क गया। वो जियांग हान से कह रहा था कि तुमने अभी अभी रीइंकार्नेशन रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सीनियर्स के साथ जबान लड़ाओ। और अब यहाँ पर उस बंदे ने एक फॉर्मेशन को सेटअप करते हुए उसमें से निकलने वाली एनर्जी बीम से जियांग हान पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जियांग हान ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर दिया, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी एक सांस तो बर्बाद हो गई, अभी भी तुम्हारे पास 2 ब्रीदिंग का वक्त है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो मास्टर कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। उसने तुरंत ही अपनी जायंट हैंड का इस्तेमाल करते हुए जियांग हान पर अटैक करने की कोशिश की और इसी के साथ उसकी 2 रिमेनिंग ब्रीदिंग भी पूरी हो गई। तो जियांग हान ने यहाँ पर अपनी पावरफुल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया। वेल यहाँ पर जियांग हान की एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उस बंदे की बॉडी भी तुरंत ही वहीं पर वैनिश हो गई। वो बंदा तो ये तो इम्पॉसिबल है बोलने से पहले मारा जा चुका था। अब उस बंदे का काम तमाम होते ही युलान तो सीधे आकर जियांग हान के सामने घुटनों पर आ गई। वो कहती सीनियर मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया, शायद आप वही हो जो अज़ुर पैलेस में किसी की तलाश में गए थे, प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ और बदले में मैं आपकी सिस्टर की सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का काम करूंगी। यहाँ पर जियांग हान उस बंदी से पूछ रहा था कि क्या तुम अज़ुर पैलेस की डिसाइपल हो, जिस पर वो बंदी जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं चार्म पैलेस की डिसाइपल हूँ। अब ये सुनते साथ ही जियांग हान उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि अगर तुम चार्म पैलेस की डिसाइपल हो तो फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं अज़ुर पैलेस किसी को विजिट करने गया था। जिस पर वो बंदी बताने लगी कि अज़ुर पैलेस की सभी फीमेल डिसाइपल आप ही के बारे में बात कर रही और सभी लड़कियां कह रही थी कि एक बहुत ही हैंडसम बंदे ने उनके पैलेस में एंटर किया। इनफैक्ट उन्होंने तो आपका जिक्र अपनी स्टोरी बुक में भी कर दिया, वहाँ पर आपकी ड्राइंग भी मौजूद है। इतना ही नहीं वो लड़कियां तो आपके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए मरी जा रही। उन सबकी ख्वाहिश है कि आप उनके पार्टनर बन जाओ। जो सुनते साथ ही टियान्यू को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब यहाँ पर जियांग हान युलान से पूछ रहा था कि तुम तो चार्म पैलेस की डिसाइपल हो, फिर तुम मेरे सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कैसे कर पाओगी। जिस पर युलान बताने लगी कि हमारा चार्म पैलेस अज़ुर पैलेस के लिए काम करता है। इनफैक्ट हम ही अज़ुर पैलेस के लिए पिल्स को रिफाइन करते आ रहे और उन रिफाइन की हुई पिल्स को अज़ुर पैलेस तक पहुंचाने का काम मुझे दिया गया। वहाँ की सीनियर सिस्टर शुचिंग के साथ साथ कई सारी और भी लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं, तो मैं बड़ी आसानी के साथ उनसे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हूँ। जो सुनते साथ ही जियांग हान ने अपनी एक एनर्जी का ट्रेस उसके माइंड में ऐड कर दिया। वो युलान से कहने लगा कि तुम्हें हर महीने मेरी सिस्टर की खबर लेकर मेरे पास आना ही होगा। अगर तुम मेरे पास नहीं आई या फिर तुमने मुझे धोखा देने की भी कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। जियांग हान की बातें सुनकर वो बंदी उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। इनफैक्ट वो तो जियांग हान पर अटैक करने की फिराक में थी, मगर उतने में ही जियांग हान अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उसके माइंड को टॉर्चर करने लगा। यानी कि ये बंदी चाहकर भी जियांग हान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो जियांग हान उसे बड़ी आसानी के साथ मार देगा। इसलिए वो काफी ज्यादा तड़पते हुए जियांग हान से कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से कभी ऐसी जुर्रत नहीं दिखाऊंगी। इतना ही नहीं, आज के बाद मैं आपकी सर्वेंट हूँ, आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करना ही मेरा काम होगा। तब जियांग हान भी शांत हो गया। वो उससे पूछ रहा था कि युलान बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर युलान बताने लगी कि चार्म पैलेस की 3rd एल्डर ने मुझे यहाँ भेजा। दरअसल इसी इलाके में हमारा गोल्डन फिनिक्स डिसअपियर हुआ था, तो 3rd एल्डर चाहती थी कि मैं उस गोल्डन फिनिक्स को कैप्चर करके उसे चार्म पैलेस लेके जाऊँ। वो फिनिक्स तो पिल्स को रिफाइन करने में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। इतना ही नहीं, हमारी 3rd एल्डर उस फिनिक्स ने रिफाइन की हुई पिल को कंज्यूम करके
ब्रेक थ्रू भी कर पाएगी। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि वो गोल्डन फिनिक्स तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथों मारा जा चुका, इसलिए अब बेकार में यहाँ रुक कर अपना समय जाया मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और ठीक 1 महीने के बाद मेरी सिस्टर की खबर लेकर मेरे पास पहुँच जाना। अब हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई। जियांग खान अपने दोस्तों के साथ एक लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर उतने में उन पर फायरबॉल से अटैक हो गया। दरअसल जिनबाओ की मौत का बदला लेने के लिए उसकी बीवी यानी कि डेथ गॉड माउंटेन की 5वीं लेडी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।